गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए ये लोग जा रहे हैं, जो है तैयार है, पुच्चू आए ऊपर से। और आज जो है आंवला नवमी है, उसकी पूजा मैं करूँगी तो आप लोग से शेयर करूँगी। दादा कहाँ गया? फ्रेंड्स मैं आंवला नवमी की तैयारी करने जा रही हूँ, सामान लेने जा रही हूँ। फ्रेंड्स मैं निराला पार्क में आई हूँ आंवले का जो है पौधा लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास है नहीं, तो मैं यहाँ पे आई। हाँ भैया एक मिनट। अच्छा पहले इसे ले गए। भैया ये जैसे अभी मेरे पास इस समय तो मिट्टी है नहीं, तो ये जो जैसे आप दे रहे हैं हमें ऐसे ही गमले में रख के कर ले, कल हम मिट्टी रखे रहो महीने में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक भैया ओके। मैंने ये पौधा ले लिया है आंवले का, और ये मैंने 2 फूल लिए हैं भगवान के ऊपर चढ़ाने के, लक्ष्मी जी के ऊपर। मैंने इन वाले भैया से माला ली है, तो ये माला मैंने 3 छोटी मालाएं बनवाई हैं। यहाँ से खोया लेने आई हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से आधा किलो जो है खोया ले रही हूँ इन भैया से। मैं यहाँ से जो है चुंदरी ले रही हूँ भगवान के लिए चढ़ाने के लिए। और ये तो भैया कितने का बेड है ये? 150 का है। कृष्ण का 150 का, और वो वाला ये 200 का है। ये 200 का। तो फ्रेंड्स आप लोग जो कृष्णा की सेवा करते हैं वो लोग देखिएगा कि ये जो है बेड बहुत सही प्राइस में मिल रहा है। मैं भी खरीदूँगी, आप लोग भी खरीदिएगा। मैंने यहाँ से ये आटा मारने के लिए ये लिया है, और ये पूजा के लिए ये थाली ली है। ये 2 चीज़ें 300 रुपये की मैं ले रही हूँ इन भैया से। लीजिए भैया। नाम बोलिए। इसराइल मोहम्मद से। फ्रेंड्स मैंने यहाँ से जो है बताशे लिए हैं, और अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ। यहाँ से आम ले रही हूँ भैया से 10 रुपये की 100 ग्राम। अच्छा ठीक है। इसमें सारा सामान ले आई हूँ, आंवला नवमी की तैयारी कर रही हूँ। दूध वाले भैया को मैंने रास्ते से फ़ोन कर दिया था, उनका आने का टाइम हो गया। देखिए बिल्कुल टाइम हो गया, तो मैंने कहा था 10 मिनट में मैं पहुँच रही हूँ। बस मैं आ गई हूँ। दूध वाले भैया दूध ले गए। फ्रेंड्स दूध वाले भैया दूध दे गए हैं। अभी अभी मैं आई हूँ, उसके पहले उनके आने के पहले मैं पेड़ा बनाने जा रही हूँ। यहाँ सफाई कर लूँ जरा किचन की या गैस की। फ्रेंड्स खोया जो है सॉफ्ट है, अगर टाइट होता तो मैं कम्बल करती इसको। तो मैं इसको भून रही हूँ, और आज आंवला नवमी है तो पेड़ा मैंने खरीदा ली है। मैं खुद घर से ही बना रही हूँ, क्योंकि अभी क्या कहते हैं कि कई त्यौहार हैं, तो घर से बना लेना ज़्यादा शुद्ध और अच्छा रहता है। मैंने इलायची जो है डाल दी है, छोटी 3-4 इलायची हैं, 1-2 बड़ी है, और चीनी के साथ ही मैं इसको पीस ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने मावे में घी डाला है जिससे कि मावा जले ना, और मैं लगातार चला रही हूँ। और मावा जो है लगातार इससे चला रही हूँ कि जले ना। फ्रेंड्स मावा मेरा हो गया है, गुलाबी हो गया है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। चीनी मैं पीस चुकी हूँ, और ये जब बिल्कुल छूने लायक, जैसे टच करने जितने का होगा तब मैं इसमें चीनी मिलाऊंगी। बहुत ठंडे में भी नहीं मिलाऊंगी, बहुत ठंडे में तो बिल्कुल सूखा सूखा हो जाएगा, और बहुत गीले में जो है गीला हो जाएगा अच्छे से। यहाँ पर मैं पूजा करूँगी, यहाँ सफाई कर लेती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ कायदे से। पेड़ा बनाने जा रही हूँ। इस्तेमाल होने वाले सारे ज़रूरी सामान मैंने यहाँ पर रख दिया है। फ्रेंड्स पूजा के लिए मैं पूरी बना रही हूँ, और जो मैंने पेड़ा बनाया है उसमें चीनी ज़्यादा हो गई, तो वो सही से बंद नहीं रहे थे। फिर जैसे तैसे मैंने बनाया है। चीनी पीसी थी मैंने, और एकदम से पूरी डाल दी, चीनी ज़्यादा नहीं। जैसे अगर आपने 1 कप जो है खोया लिया है, 1.5 कप खोया लिया है, तो आपको आधा कप जो है चीनी लेनी है। तो इस तरीके ये जो है तगाड़ या चीनी जो ये रेशियो होता है, और मैंने गड़बड़ कर दिया। मैंने जो है ज़्यादा चीनी पहले कम ली थी, फिर मुझे लगा ज़्यादा कम है, मैंने और ज़्यादा चीनी डाल के पीसा, और वो पूरा का पूरा उसी में डाल दिया। रेशियो देखने की कोशिश ही नहीं करी। तो फ्रेंड्स ये जो है पूजा की मैं पूड़ी बना रही हूँ। तो ये पूड़ी मैं 16 बनाऊँगी, 8 के हिसाब से चलते ना, 8 इसमें शुभ माना जाता है। तो आज की पूजा में 8 चीज़ें ही चढ़ाई जाती है।
तो ये 8 मतलब डबल 8 का डबल 16 जैसे पूरे घर को प्रसाद देना होता है ना, उन लोगों को वहीं पे बैठ के ही खाना होता है। तो बच्चे तो आजकल खाते नहीं हैं, या फिर बाहर पेड़ में जा कर के जैसे पूजा की जाती है तो वहाँ पूरा परिवार तो जा नहीं सकता है। ये इसकी मान्यता ये है कि विष्णु भगवान का निवास जो है आंवले के वृक्ष में ही माना गया है। तो फिर जो है मैं तो घर में ही पूजा कर रही हूँ, तो ये बच्चों को प्रसाद वहाँ पे खिला दूँगी, वो लोग वहाँ खड़े होकर करके प्रसाद खा लेंगे, तो वो भी एक हिसाब से छोटी भोजन ही हो गया। तो फ्रेंड्स मैं जल्दी जल्दी पूजा की पूड़ियाँ बना लूँ फटाफट, फिर से दोबारा नहाऊँगी तब पूजा करूँगी, और बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा, उससे पहले पूजा हो जाए मेरी। फ्रेंड्स मैंने चौक बना ली है, पूड़ी पापड़ बना लिए हैं। तो फ्रेंड्स मैं आमला नवमी जो है इसकी कहानी बुक लेने आई हूँ। फ्रेंड्स मैं गायत्री मंदिर में आई हूँ, यहाँ से कौन भैया ने बताया है कि जो कहाँ पर कथा की बुक मिलेगी। इसमें यहाँ पर जो है वो कथा की बुक लेने आई हूँ इस शॉप पे, ये गीता प्रेस वालों की है। फ्रेंड्स लड्डू बन गया। फ्रेंड्स ये देखिए कृष्णा के लिए ब्रेड लेके आई हूँ मैं। अरे यार ऐसे ही चीनी ज़्यादा बन गई। ये है क्या, पेड़ा की लड्डू? पेड़ा बनाया था। तो फ्रेंड्स अभी जो है मैंने पूजा नहीं करी है, और मैं बच्चों के लिए जल्दी से बच्चे आ गए हैं तो फट से मैं इन लोगों के लिए जो है पूड़ी बना रही हूँ। डैडी तो खा करके चले गए हैं, और बच्चों के साथ तो आप समझ सकते हैं कि भूखे बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, पूजा तक वेट तो करेंगे नहीं, और सही से मैं पूजा भी नहीं कर पाऊँगी इस तरीके से। फ्रेंड्स ये 11 के लिए मैं जो है कंडे को जो है कर रही हूँ। फ्रेंड्स विष्णु भगवान जो हैं इनकी आज पूजा है आंवला नवमी, तो विष्णु भगवान को वस्त्र अर्पित कर दिए हैं मैंने। ऊपर देखिए आंवले का ये टिक्की मैंने जो है 108 लगाई है, और जो है ये प्रसाद इधर मैंने प्रसाद ये फलार है, ये बताशे, ये मैंने पेड़े बनाए हैं जो कि ज़्यादा शुगर ज़्यादा चीनी मिल जाने से जो है लड्डू जैसे हो गए, वो नहीं बंद रहे थे, ठंडे भी हो गए थे। और ये आंवला है, और ये नारद जी बोले हे राजन, वहाँ देवताओं द्वारा बोए हुए बीजों से 3 वनस्पति उत्पन्न हुई। सरस्वती के बीज से धात्री आंवला, लक्ष्मी के बीज से मालती, और गौरी के बीज से गौरी के लिए के दिए हुए बीज से तुलसी उत्पन्न हुई। ये ही रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। जब विष्णु ने विलास में स्त्री बनी वनस्पति को वृंदा के रूप में देखा तो वे उठ बैठे। विष्णु ने उन्हें प्रीतिपूर्वक देखा, और तुलसी और धात्री ने विष्णु की ओर प्रेम से देखा। जब विष्णु भगवान उस दुख को भूल गए तब देवताओं ने उन्हें नमस्कार किया। देवों द्वारा स्तुति करने पर विष्णु उन दोनों को संग लेकर वैकुंठ आ गए। इसलिए कार्तिक के व्रत में तुलसी के वृक्ष के पास विष्णु का पूजन होता है। यही कारण है कि तुलसी विष्णु के प्रीति बढ़ाने वाली बनी है। तुलसी का वन सब पापों को हरने वाला है। वह घर में तीर्थ स्वरूप है। जो कोई इसको घर में लगाते हैं वहाँ यमदूत नहीं आते हैं। वहाँ रहने वाले यम वालों को यमराज का दर्शन नहीं होता। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा स्नान, तुलसी वन का संस्मरण, ये तीनों समान फलदायक है। तुलसी के लगाने और पालने, जल देने और दर्शन स्पर्श मनुष्य की वाणी, मन और शरीर से उत्पन्न है। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा स्नान, तुलसी वन का संस्मरण, ये तीनों समान फलदायक है। तुलसी के लगाने, पालने, जल देने, दर्शन स्पर्श से मनुष्य की वाणी, मन, शरीर से उत्पन्न पाप भस्म हो जाते हैं। जो तुलसी की मंजरी से विष्णु और शिव का पूजन करते हुए घर में ही नहीं आते, निस्संदेह मुक्ति को पा जाते हैं। पुष्कर जैसे तीर्थ, गंगा जैसी नदी, वासुदेव जैसे देवता सब तुलसी में ही रहते हैं।
तुलसी और आंवले का महत्व। राजा पृथु ने कहा कि महात्म मन, आप अब तुलसी और आंवले का महात्म भी बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, तुलसी की मूल रज किसी भी अंग पर लगा कर प्राणों को छोड़ने वाले व्यक्ति को यमराज नहीं देखता। हे राजन, वह विष्णु के समीप रहता है, यह सत्य है। तुलसी लकड़ी के चंदन को धारण करने वाले व्यक्ति के शरीर को भी पाप स्पर्श नहीं करता। हे राजन, जहाँ तुलसी के वृक्ष की छाया हो वहाँ श्राद्ध करना, पिंड देना अक्षय फल का देने वाला है। यह नृपतम आंवले की छाया में जो पिंड दान करता है उसके नरक में पड़े हुए पितर भी तृप्त होते हैं। राजन, तुलसी, आंवले और द्वारिका की रजस ये जिसके शरीर पर सदा रहते हैं वह मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। जो आंवले तथा तुलसी दल मिले जल में स्नान करता है उसको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फलों से पूजन करता है उसे सुवर्ण में मणि और रत्नों के पूजन करने का फल मिलता है। तीर्थ मुनि देवता यज्ञ कार्तिक के महीने में तुला राशि के सूर्य होने पर आंवले के वृक्ष में रहते हैं। कार्तिक के महीने में यज्ञ आदि कार्तिक के महीने में तुला राशि के सूर्य होने पर आंवले के वृक्ष में रहते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी और कार्तिक के आंवले को तोड़ता है वह निंदित नरक को प्राप्त होता है। जो कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठकर अन्न का भोजन करता है उसका 1 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है। और जो आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान का पूजन करता है उसे सब क्षेत्रों में विष्णु के पूजन का फल मिलता है। विष्णु की महिमा की भांति धात्री और तुलसी की महत्व को चतुर्भुज ब्रह्मा भी नहीं कह सकता। धात्री और तुलसी की उत्पत्ति की कथा को भी भक्ति से सुनने और सुनाने एवं निष्पाप हो अपने पुरखों समेत विमान में बैठकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आंवला नवमी की कथा सुनाती हूँ। एक सेठ सिठानी थी जो कि एक नगर में रहते थे। उनके 4 पुत्र और पुत्र वधू थी। तो जो सिठानी थी वो हर रोज़ जो है आंवला दान में देती थी। 1 सोने का आंवला दान में देती थी तभी भोजन करती थी। तो जो सेठ जो थे बहुत ही ज़्यादा अच्छा उनका व्यापार चल रहा था और उनके इतना धन दौलत थी कि उनके नौकर जो है सोना चांदी जो भी उनका पैसा था जो कुछ तराजू में तोल तोल के रखते थे। बहुत अच्छे से सुख समृद्धि थी उनके घर में। बहुत ही अच्छे से उनका परिवार चल रहा था और सब खुशहाल थे। धीरे धीरे बहुओं को जो सासू माँ का सोने का आंवला दान देना खलने लगा। उन्होंने कहा, माँ साहब, आप जिस तरीके से जो है दान देंगी, सोने का आंवला दान देंगी तो हम लोगों की जो धन संपत्ति धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि आपको दान देना है तो आप जो है आंवले का फल दान दीजिए, ये वाला फल दान दीजिए। तो वो एक आंवले का फल दान में देती थी तब भोजन करती थी। इस तरीके से धीरे धीरे समय गुजरने लगा। फिर धीरे धीरे उनकी बहुओं को ये भी खलने लगा कि वो जो आंवला दान देती है वो कहने लगी, माँ जी आप आंवला दान देती है इस तरीके से हम लोगों का धन खत्म हो जाएगा। फिर धीरे धीरे अब तो फिर माँ को बहुत ही ख़राब लगा सिठानी को। उन्होंने जो है उनकी सासू माँ ने घर छोड़ दिया और वो जंगल में गए। जंगल में वो चल चल के इतना थक गए थे कि वो लोग सो गए। तो जब वो लोग सो गए तो वहाँ पर एक आंवले का सोने का वृक्ष जो है उसमें सोने के आंवले रखते थे वहाँ पर खड़ा हो गया, मतलब भगवान की कृपा से। तो सिठानी जो थी वो हर दिन सोने का आंवला दान में देने लगी। इस तरीके से करते करते सेठ जी के जो व्यापार है, सेठ जी व्यापार करने लगे और सेठ जी का व्यापार बहुत चमक गया और जगह जगह उनका नाम होने लगा। इधर जो है इनके घर में बेटे जो आपस में बेटे बहू लड़ने लगे। लड़के फिर उनकी सारी मतलब जितना भी धन संपत्ति थी सुख सारा नष्ट हो गया और धन संपत्ति नष्ट हो गई। फिर वो काम करने के लिए बाहर निकले। वो बाहर निकले तो उनको पता चला, बाहर जब काम करने निकले तो लोगों ने सेठ सिठानी के बारे में बताया कि एक सेठ सिठानी है वो सोने का आंवला जो है दान में देती हैं सिठानी जी। और तो फिर तो वो समझ गए बच्चे कि ये मेरी माँ और ज़रूर मेरे पापा और मम्मी मतलब मेरे माँ बाप होंगे। तो बच्चे जो हैं
फिर रोते बिलखते हुए अपने बेटे बहुएँ जो हैं अपने सास ससुर के पास पहुँचे, उनके हाथ पैर जोड़ने लगे, कहने लगे कि आप लोगों को हम लोगों ने बहुत दुख दिया और हमें माफ़ करिए। तो जब बच्चे जब माफ़ी मांगते तो माँ बाप वैसे भी अपने बच्चों को जो है माफ़ कर देते हैं। तो उन्होंने उनको माफ़ करके उनके साथ में ही सब लोग साथ में पूरा परिवार रहने लगा। तो जो आज की जो आमला नवमी है वो बच्चों के लिए होती है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और उनकी आयु के लिए और उनकी धन संपदा मतलब तरक्की करें इसलिए होती है। कृष्ण अपने जो मामा कंस थे जो अपने मामा का जो है उन्होंने संहार किया था और अपने नाना को उनका राज्य दिलाया था। तो इस तरीके से जो आंवला नवमी जो है वो उसी में विष्णु भगवान का वास होता है। आंवले के वृक्ष में विष्णु भगवान का जो होता है वास होता है और तुलसी वृंदा जो है वो विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। तो ये आंवला और तुलसी जो है की पूजा की जाती है। आज तो विशेष रूप से आंवले की पूजा होती है और आज ही जो है लोगों को जो जितनी भी महिलाएं हैं वो लोग जो है शिव जी की, विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी की पूजा करती हैं और आशीर्वाद लेती हैं। उनका घर परिवार अच्छा रहता है इसलिए और उनके बच्चों की आयु बढ़ती है और उनके घर में सुख संपत्ति और धन से घर भंडार जो भरा रहता है। इस तरीके से मैं ये वाली कथा ख़त्म करती हूँ। बाय। ओम नमो वासुदेवाय, नमो नमः। हरे कृष्ण हरे विष्णु। श्री विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीर्ति कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोरथ सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीताम्बर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत, शंकर चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर खल भाजे। सत्य धर्मम मद भोग लोभ न गाजे, काम क्रोध अरिक लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन संजन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट अनाश कर भक्त उवारण। करल नेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुमरी पुकारा, तब तुम रूप राम को धारा। देखत तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लतानी। हो स्पर्शन सती मानी, हनुम सुर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हरण कुश आदिक खल मारे। गणिक और अजामिन तारे, बहुत भक्त अभव भी सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि शिव जनहारे। देखो मैं नित दर्शक तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन करूँ, दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शीत दया संतोष लक्षण, विदित नहीं वृद्ध बोध विलक्षण। करहु आपका किन विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करो प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सुनि मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दुष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख जाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ही विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भक्ति जनों से संकट करने दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे सर्व पावे, दुख दूर मन
फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से पूजा संपन्न की है। कुछ कमी रह गई हो तो भगवान मुझे माफ़ करें और आप लोग भी इग्नोर मारिएगा, थोड़ा बहुत तो कमी रह जाती है पूजा पाठ में। और इधर मैंने करी है और इधर जो है आरती करी है। ये जो ख़त्म हो गया थी इसकी बत्ती, फिर से मैंने इसमें बत्ती लगाई थी। तो फ्रेंड्स, मैं तुलसी जी को जल चढ़ा दूँगी। बस मेरी पूजा संपन्न हुई है। तो फ्रेंड्स, मैं आंवले के साथ में तुलसी जी की मंजरी भी विष्णु भगवान को चढ़ा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं जो है एक आंवला और प्रसाद जो है भोजन विष्णु भगवान और ये आंवले के ब्रश के नीचे करना चाहिए, तो मैंने गमले में लगा रखा है तो मैं करने जा रही हूँ। आप लोग भी प्रसाद लीजिए। तो फ्रेंड्स, कृष्णा को मैं जो है आंवले के नीचे भोजन करा रही हूँ। ये है, अब मैं खाना खाने जा रही हूँ और आप सब लोगों को जो है आंवला नवमी की बहुत बहुत बधाई। और भगवान विष्णु आप लोगों के घर में कृपा करें, धन से और धन सुख समृद्धि और शांति और जो है परिवार का प्यार, जो कि आज का जो व्रत है वो परिवार के लिए, बच्चों के लिए है। तो आपके बच्चे आपकी बहुत इज्जत करें, विष्णु भगवान की कृपा से सब बच्चे आपकी तरक्की करें। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं आज का ब्लॉग फिनिश करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड बाय। अगले ब्लॉग में फिर मिलती हूँ।